हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे टिकोमा की फ्लावरिंग शेयर करेंगे, जिसको येलो बेल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो बिल्कुल एक घंटी के जैसे लगते हैं। तो ये फ्लावर अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि इस प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं और लगभग अप्रैल से लेकर के ये आपको सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग देता रहता है। अगर ये पॉट में लगा है और ज़मीन में लगा होता है तो ये सर्दियों में भी फ्लावर्स देता है, चाहे कुछ फ्लावर्स दे, लेकिन इस पे सर्दियों में भी ज़मीन में लगे होने के बाद काफ़ी फ्लावर्स आते हैं। पॉट में जब ये लगा होता है तो सर्दियों में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और तब ये फ्लावरिंग नहीं करता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट आपने दिया हुआ है तो एक बार को ये फ्लावर्स दे भी सकता है, लेकिन ये प्लांट हमने 12 इंचज़ के पॉट में लगाया हुआ है और इस पर हम पहले भी कई वीडियो शेयर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड वीडियोज़ आप ज़रूर चेक कीजिए। तो ये प्लांट हमें 12 इंचज़ के पॉट में भी ढेर सारे फ्लावर्स दे रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और ये फ्लावर्स देने के बाद जैसे कि 1-2 दिन इस पे फूल नहीं आएंगे, ये फूल झड़ जाते हैं तो 1-2 दिन फूल नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन फिर से उसमें कलियां बनने लगती हैं और फिर से इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इस तरह से ये प्लांट आपको लगातार फ्लावर्स देता रहता है। अगर आपको लगता है कि काफ़ी दिन से इस प्लांट ने फ्लावर्स नहीं दिए हैं सीज़न में, तो आप टाइम टू टाइम इसमें फर्टिलाइज़र का ध्यान रखिए और सनलाइट का ध्यान रखिए और वाटरिंग हल्की ही कीजिए। बहुत ज़्यादा पानी तो आपको किसी भी प्लांट में नहीं देना है ज़्यादातर, लेकिन हल्की नमी होना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर गर्मियों में। जैसे शाम को कभी कभी ऐसा होता है पानी इसमें कम दिया जाता है तो शाम को इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं, और अगर फ्लावर्स आए हुए हैं तो वो भी सब मुरझा जाएंगे। तो इसीलिए गर्मियों में आपको इसके वाटरिंग पर ध्यान देना है, यानी कि अगर गर्मियों में 2 बार भी देना पड़े तो आप इसको पानी दीजिए। और इसमें फर्टिलाइज़र आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट मैन्योर कुछ भी दे सकते हैं। सरसों की खली भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं तो सरसों की खली ना दें, वैसे आप सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे सरसों की खली आप लिक्विड फॉर्म में दें या उसको पाउडर फॉर्म में दें। जैसे कि अगर 12 इंचज़ का पॉट है तो 1 टेबल स्पून मस्टर्ड केक पाउडर यानी सरसों की खली का पाउडर आप दे सकते हैं, और सॉइल में अच्छे से मिक्स कर दीजिए गुड़ाई करने के बाद। जब भी फर्टिलाइज़र का आप प्रयोग करते हैं पहले मिट्टी में गुड़ाई ज़रूर कीजिए, हल्का हल्का उसको आप गुड़ाई कर देंगे तो जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से वर्क कर पाएगा जब आप वाटरिंग करेंगे तो उसमें। तो ये प्लांट जो है हमें लगातार फ्लावर्स दे रहा है लगभग अप्रैल से लेकर, और जैसे कुछ दिन फ्लावर्स खिलते हैं और जब झड़ जाते हैं तो थोड़े दिन प्लांट रेस्ट कर लेता है। जैसे कि लगभग 4-5 दिन के बाद इसमें दोबारा से कलियां बनने लगती हैं। कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन अगर बहुत टाइम फ्लावर्स नहीं दे रहा है प्लांट तो आप ज़रूर ध्यान रखिए। हर 25 to 30 डेज़ यानी 25 से 30 दिन में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 2-3 मुट्ठी ज़रूर डाला कीजिए फ्लावरिंग प्लांट्स में जब उनका सीज़न होता है। तभी प्लांट अच्छी फ्लावरिंग दे पाएंगे और ढेर सारे फ्लावर्स दे पाएंगे। ये काम आपको टिकोमा में ही नहीं करना है, ये जितने भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि गर्मियों में जो भी बेला, मोगरा, टिकोमा, ट्रम्पेट वाइन है, ट्रम्पेट वाइन में भी आप फर्टिलाइज़र देंगे तो वो आपको ढेर सारे फ्लावर्स देगी। अब जैसे कि ये मधुकामिनी का प्लांट है, इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमने आपसे शेयर की थी। उसके बाद इसने थोड़ा रेस्ट किया प्लांट ने, और फिर से इसने फ्लावर्स दिए, फिर थोड़ा रेस्ट किया और फिर से फ्लावर्स देने के लिए तैयार है। बोगनवेलिया में भी ऐसा ही होता है, रेन लिली में भी ऐसा होता है, हिबिस्कस में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अगर प्लांट थोड़े दिन रेस्ट कर रहा है तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो आप भी थक जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर से अपना काम दोबारा शुरू करते हैं। यही बिल्कुल कंडीशन प्लांट में होती है। तो उसको फूड बनाने में भी टाइम लगता है, तो फर्टिलाइज़र आप देंगे तो वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। इसीलिए टाइम टू टाइम केयर करना प्लांट्स की ज़रूरी होता है। टेकोमा को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इसकी कटिंग ग्रो नहीं की है और आसपास ये प्लांट लगा हुआ है तो इसकी 6 से 9 इंच बड़ी, 6 to 9 इंचेस बड़ी कटिंग लेकर, और ज़्यादा बारीक ना हो, ज़्यादा मोटी भी ना हो, लगभग पेंसिल जैसी आपको उसकी साइज़ रखना है। और ताज़ी कटिंग नहीं ग्रो करनी है, थोड़ी हार्डवुड लीजिए तो उसमें ग्रोथ जल्दी होती है। ताज़ी कटिंग में बहुत जल्दी रूट्स नहीं बन पाती हैं और वो गल भी जाती है। ये फ्लावरिंग हमें केवल 12 इंचज़ के पॉट में मिल गई है। अगर प्लांट ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आप उसको हल्का हल्का ट्रिम कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं, और ये काम आपको फरवरी मार्च में करना चाहिए, क्योंकि अभी रेनी सीज़न में तो इसका फ्लावरिंग टाइम होता है, इसीलिए अभी प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि फरवरी मार्च में आप प्लांट्स को प्रून कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।